तूफानी रात थी। चंद्रनगर के राजमहल में हर कोने में दीप जल रहे थे। दासियां दौड़ते हुए काम कर रही थीं। सैनिक दरवाजों पर सजग खड़े थे। पूरे राज्य में एक उत्सव था, एक आशा थी। महारानी सुलोचना को प्रसव की पीड़ा हो रही थी। महाराज वीरेंद्र राजमहल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, बस जीवित रहे, बस स्वस्थ रहे। फिर अंदर से एक नवजात के रोने की आवाज गूंजी। बेटी आ गई थी। महाराज दौड़ते हुए अंदर गए। दाई ने बच्ची को सोने की तरह सजाकर उनके हाथों में सौंप दी और महाराज की सारी आशाएं धराशायी हो गईं। बच्ची का रंग गहरा नीला काला था, जैसे अर्धरात्रि का आकाश, उस अंधकार जैसा जो पहाड़ों की कंदराओं में सदियों से विद्यमान है। उसकी नाक छपटी थी, होंठ असमान, आंखें छोटी। लेकिन जब महाराज ने उन आंखों में गहराई से देखा तो उन्हें एक अजीब सी चमक दिखी, एक शांति, एक सच्चाई। लेकिन महाराज की घृणा उस सच्चाई को देख नहीं सकी। महाराज बस एक पल के लिए बच्ची को देखते रहे। फिर उन्होंने बच्ची को दाई के हाथों में सौंप दिया। कोई शब्द नहीं निकला, कोई भावना नहीं दिखी, बस एक खामोशी थी जो समूचे कमरे को निगल गई। बाहर बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। महाराज बरामदे में खड़े हो गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनका हृदय टूट चुका था। अंदर कमरे में महारानी सुलोचना ने अपनी बेटी को देखा और तुरंत मुंह फेर लिया। यह नहीं हो सकता, महारानी ने कहा। यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैं कितनी सुंदर हूं और मेरे पति महाराज वीरेंद्र कितने सुंदर हैं। यह कन्या इतनी नीली काली कैसे हो सकती है? दाई ने झिझकते हुए पूछा। महारानी जी, क्या आप अपनी बेटी को गोद में लेंगी? महारानी ने जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ही उनका जवाब था, उनकी घृणा ही उनका जवाब था। उस नवजात बेटी को पता नहीं था कि दुनिया उसे इस तरह देखेगी। उसे बस अपनी मां की गर्माहट चाहिए थी, बस उसका प्यार चाहिए था। लेकिन मां ने मुंह फेर लिया था। उस रात चंद्रनगर महल में एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन कोई जश्न नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई गीत नहीं, बस एक लहू भरी खामोशी थी। और उस खामोशी में वह नवजात सिर्फ रोती रही। कई दिन बाद महाराज ने बच्ची का नाम रखा नीलिमा। नीलिमा बड़ी हो रही थी, लेकिन महल में उसकी कोई जगह नहीं थी। महारानी सुलोचना उसे देखना भी पसंद नहीं करती थीं। वे कहती थीं, मेरी सुंदरता को इस नीली कन्या को देखकर शर्मिंदगी होती है। मेरा रूप खराब हो जाता है इसे देखकर। महाराज वीरेंद्र भी नीलिमा को दूर से ही देखते थे। कभी एक स्पर्श नहीं, कभी एक मुस्कुराहट नहीं। वे अक्सर सोचते थे, ऐसी नीली और बदसूरत बेटी मेरे वंश में कहां से आ गई? दासियां नीलिमा की देखभाल करने में असहज महसूस करती थीं। कुछ तो उसे दूर से ताने भी दिया करती थीं। अरे इस नीली को खाना दे दो, इसे कहीं अंधेरे कोने में रख। नीलिमा को महल के सबसे पुरानी, सबसे अंधेरी कोठरी में रहने को दिया गया था, जहां धूप कभी नहीं आती थी, जहां केवल उदासी और अकेलापन बसता था। उस कोठरी की दीवारें भी जैसे नीलिमा की पीड़ा को सुन रही थीं। लेकिन नीलिमा के पास एक दोस्त था, एक तोता, हरे रंग का, जिसका नाम था हरी। हरी कोई साधारण तोता नहीं था। वह बोल सकता था, समझ सकता था। उसके पास इंसानी समझ थी। कुछ लोग कहते थे कि हरि किसी महान ऋषि का आशीर्वाद था, किसी संत का वरदान। एक दिन नीलिमा महल की छत पर बैठी थी। उसने पानी के घड़े में अपनी परछाई देखी और वह रोने लगी। उसकी परछाई भी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तभी हरि उड़कर आया। उसने नीलिमा के पास बैठते हुए कहा, क्यों रो रही हो मेरी राजकुमारी? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी खास हो? नीलिमा चौंक गई। तुम बोल सकते हो? हाँ, हरि ने कहा, और मैं तुम्हारी दुख की हर बूंद को समझ सकता हूँ। तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुमने अपने को दूसरों की आंखों से देखा है, अपने को उनके मापदंड से आंका है। नीलिमा के आंसू बहते ही रहे। हरि ने आगे कहा, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती नीलिमा, सुंदरता हृदय में होती है। तुम्हारा दिल जितना साफ है इस राज्य में कोई नहीं, लेकिन सब मुझसे नफरत करते हैं। नीलिमा ने कहा, यह दुनिया अभी अंधी है, हरि ने जवाब दिया, लेकिन एक दिन इसकी आंखें खुल जाएंगी और तब तुम्हारी सच्चाई को सब देखेंगे।
भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। उस दिन से हरि और नीलिमा अच्छे दोस्त बन गए। हरि नीलिमा को कहानियां सुनाता, उसके साथ खेलता और उसे समझाता कि सच्ची सुंदरता क्या होती है। जब नीलिमा 8 साल की थी, महारानी सुलोचना को दूसरी बेटी हुई। इस बार सब कुछ अलग था। बेटी का रंग गुलाबी गोरा था, आंखें बड़ी और चमकदार, बाल सोने जैसे, नाक तीक्ष्ण, होंठ कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल। महारानी सुलोचना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेटी को अपने सीने से लगाया और कहा, यह मेरी असली बेटी है, यह मेरी सुंदरता को आगे ले जाएगी। यह देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है। महाराज वीरेंद्र ने बेटी का नाम रखा राधा। राधा यानी सुंदरता की देवी, राधा यानी कृष्ण की प्रेमिका। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। गरीबों में सोने के सिक्के बांटे गए, मंदिरों में पूजा की गई और महल में रात भर गीत गाए गए। ऐसी सुंदर बेटी तो पूरे साम्राज्य में नहीं होगी, लोग चिल्लाते थे। लेकिन नीलिमा अपनी कोठरी में बैठी थी, अकेली, उदास। जब उसने राधा को देखा तो उसे एहसास हो गया, अब उसकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, उसकी सुंदरता भी बढ़ी और उसके साथ उसका घमंड भी। राधा को अपनी नीली बहन से घृणा थी। वह कहती थी, इस नीली चीज को देखकर मेरी सुंदरता खराब हो जाती है, इसे कहीं दूर रख दो, किसी अंधेरी जगह में। मैं इस काली नीली को अपने पास नहीं देख सकती। महाराज वीरेंद्र और महारानी सुलोचना दोनों उसकी हर बात मानते थे। नीलिमा को अब महल के सबसे छोटे, सबसे अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। उसे दिन में सिर्फ 2 बार खाना दिया जाता था, और वह भी ठंडा और बासी। कभी कभी तो महज रोटी का टुकड़ा और पानी। उसके कपड़े फटे और पुराने होते थे। उसके बालों में कंघी करने का भी कोई नहीं था। लेकिन नीलिमा के पास एक गुण था, उसका दिल। वह हर सुबह जल्दी उठकर बगीचे में जाती थी और पक्षियों को दाना डालती थी। वह अपने खाने का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए बचा देती थी। वह बीमार सेवकों की देखभाल करती थी, उनके घावों को धोती, उन्हें दवाई दिलवाती। धीरे धीरे महल के कुछ सेवक और माली नीलिमा की दयालुता को समझने लगे। वे कहते थे, राजकुमारी नीलिमा का दिल सोने जैसा साफ है। भले ही वह बाहर से नीली काली है, लेकिन भीतर से बहुत उजली है। एक बूढ़ी साध्वी महल के दरवाजे पर आई। वह भूखी और थकी हुई थी, भिक्षा मांग रही थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, उसकी आंखें दुखी थीं, लेकिन उनमें एक दिव्य चमक भी थी। राधा ने जब उसे देखा तो उसे दुत्कार दिया, दूर हो जाओ यहां से, तुम मेरे सुंदर महल को गंदा मत करो। तुम जैसी बुढ़िया को देखकर मेरी सुंदरता खराब हो जाती है। साध्वी उदास होकर जाने लगी, लेकिन नीलिमा ने उसे देख लिया। नीलिमा दौड़ी और साध्वी को पकड़ा। माता, रुकिए, आप भूखी लगती हैं। नीलिमा ने साध्वी को अपने कमरे में ले गई, अपना खाना निकाला। हालांकि वह खुद भूखी थी, लेकिन साध्वी को अपना सब कुछ दे दिया। नीलिमा ने अपने हाथों से साध्वी के पैर धोए, उन्हें छुआ जैसे वह कोई देवी हो। साध्वी ने नीलिमा को देखा, उसकी आंखों में की गई पीड़ा को देखा, उसके चेहरे की नीली सतह के नीचे की चमक को देखा। साध्वी की आंखों में आंसू आ गए। साध्वी ने कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारी बदसूरती तुम्हारे दिल की सुंदरता के आगे कुछ नहीं है। एक दिन तुम्हारी यह सच्चाई सामने आएगी और तब पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान से देखेगी। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बेटा। यह कहकर साध्वी चली गई, लेकिन उसकी बातें नीलिमा के दिल में गहराई से बस गईं। महीनों बाद एक दिन पड़ोसी राज्य वज्रपुर से एक राजकुमार आया। उसका नाम था देव सिंह। वह बेहद सुंदर, पराक्रमी, योद्धा और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह दिल से इंसान की परख करता है, चेहरे से नहीं। उसकी आंखें चेहरे को नहीं देखती, आत्मा को देखती हैं। जब देव सिंह महल में आया तो राधा उसे देखते ही मोहित हो गई। उसने मन में ठान लिया, मुझे इसी से विवाह करना है और मैं कुछ भी कर सकती हूं इसके लिए। दरबार में देव सिंह का भव्य स्वागत हुआ। राधा ने सबसे कीमती साड़ी पहनी, हीरों के गहने पहने, अपने बालों को सजाया, अपने चेहरे को सजाया। वह साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। पूरा दरबार राधा की सुंदरता की तारीफ कर रहा था।
ऐसी सुंदर राजकुमारी तो देवलोक में भी नहीं होगी। दरबारी चिल्ला रहे थे, लेकिन देव सिंह के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं था। वह राधा को देख रहे थे, लेकिन उनकी नजर कहीं और थी। वह कुछ अलग, कुछ गहरा ढूंढ रहे थे। तभी देव सिंह ने महाराज से पूछा, महाराज वीरेंद्र, क्या आपकी एक और बेटी भी है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज वीरेंद्र घबरा गए। उन्हें पता था कि देव सिंह किस ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वह बहुत बीमार है, अपने कमरे में आराम कर रही है। महाराज ने झूठ बोला। लेकिन देव सिंह ने कहा, मुझे उससे भी मिलना चाहिए। एक राजकुमार को राज्य की सभी बेटियों को जानना चाहिए। राधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, यह देव सिंह उस नीली चीज में क्या रुचि दिखा रहे हैं? अगर वह नीलिमा को देखेंगे तो उन्हें अपने साथ राधा की तुलना करनी पड़ेगी, और तब वह मेरी तरफ देखेंगे। महाराज ने आदेश दिया कि नीलिमा को दरबार में लाया जाए। नीलिमा को पता भी नहीं था कि वह क्यों बुलाई जा रही है। दासियों ने उसे एक फटी हुई पुरानी साड़ी पहनाई। कोई गहने नहीं, कोई फूल नहीं। वह अपनी सबसे अच्छी लेकिन फटी हुई साड़ी पहनकर दरबार में गई। जब नीलिमा दरबार में प्रवेश करी तो पूरा दरबार उसे देखकर फुसफुसाने लगा। यह कौन है? यह इतनी बदसूरत क्यों है? क्या यह भी राजकुमारी है? राधा के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उसे लगा कि अब सब समझ गए कि नीलिमा क्या है। लेकिन जब देव सिंह ने नीलिमा को देखा, कुछ अजीब हुआ। देव सिंह की नजर नीलिमा के नीले काले चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी आंखों पर रुक गई। उन आंखों में उन्हें एक सच्चाई दिखी। देव सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, राजकुमारी नीलिमा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी आंखों में कुछ है जो बाकी सब जगह नहीं है। हरी, जो नीलिमा के कंधे पर बैठा था, अचानक बोल पड़ा, देव सिंह, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम दिल से देखते हो, आंखों से नहीं। पूरा दरबार अवाक हो गया। एक तोता बोल रहा था, और वह भी इतनी साफ हिंदी में, इतने गहरे अर्थ के साथ। देव सिंह मुस्कुराया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं राजकुमारी नीलिमा में कुछ खास देख रहा हूँ, कुछ जो किसी और में नहीं है। राधा का चेहरा पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत कहा, देव सिंह, आप शायद थक गए हैं। नीलिमा में कुछ खास नहीं है। वह तो बस एक बदसूरत काली नीली लड़की है जो हमारे घर में भार की तरह रहती है। लेकिन देव सिंह की नजर राधा की आंखों पर पड़ी, और वहां उन्हें सिर्फ घमंड और ईर्ष्या दिखी। ईर्ष्या की आग। वह समझ गए कि राधा के दिल में कितनी काली बातें हैं। रात को राधा ने अपनी दासी कामिनी को बुलाया। देखा तुमने? देव सिंह उस नीली चीज में रुचि दिखा रहे हैं। हाँ मालिका, कामिनी ने कहा। यह सहन नहीं किया जा सकता, राधा ने गुस्से से कहा। मैं देव सिंह से विवाह करूंगी और नीलिमा मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। कामिनी मुस्कुराई। मालिका, मेरे पास एक योजना है। हम महाराज और महारानी को यह विश्वास दिला देंगे कि नीलिमा राज्य के लिए एक अभिशाप है। कैसे? राधा ने पूछा। महल में एक ज्योतिषी है, पंडित शर्मा। वह बहुत लालची है। अगर हम उसे पैसे दें तो वह महाराज को जो चाहे बता सकता है। राधा को यह योजना पसंद आ गई। अगले दिन कामिनी ने पंडित शर्मा को ढेर सारा सोना दिया। पंडित ने वचन दे दिया। कुछ दिनों बाद पंडित शर्मा महाराज वीरेंद्र के पास गए। महाराज, उन्होंने कहा, मैंने ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया है। मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली है। महाराज घबरा गए। आपके राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट का कारण आपकी बेटी नीलिमा है। क्या? महाराज चौंके। जी महाराज, उसका नीला काला रंग अशुभ शक्तियों का प्रतीक है। उसकी मौजूदगी से भूकंप, बाढ़ और महामारी आएगी। महाराज वीरेंद्र अंधविश्वास की गिरफ्त में आ गए। तो क्या करें? उन्होंने पूछा। सिर्फ एक ही उपाय है, पंडित ने कहा। नीलिमा को महल से दूर भेज दें, किसी ऐसी जगह जहां वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, किसी दूर के पहाड़ी वन में। महारानी सुलोचना भी तुरंत सहमत हो गईं। हाँ, यह ठीक है, उसे दूर भेज दो। वह हमारे लिए शर्म की बात है। अगली सुबह सिपाहियों ने नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया। महाराज का आदेश है, आपको तुरंत महल छोड़ना होगा, एक सिपाही ने कहा। नीलिमा हैरान रह गई। उसे एक सफेद साड़ी दी गई। कोई गहने नहीं, कोई जूते नहीं, बस एक छोटी सी पोटली में थोड़ा सूखा खाना और एक पानी की बोतल। नीलिमा को महल के बाहर एक घोड़े पर बैठाया गया। हरि उसके कंधे पर था। महाराज वीरेंद्र, महारानी सुलोचना और राधा महल के दरवाजे पर खड़े थे। नीलिमा ने अपने पिता के पैरों में गिरकर कहा,
पिताजी, मैंने क्या गलती की? कृपया मुझे यहाँ से मत भेजिए। लेकिन महाराज वीरेंद्र का दिल पत्थर हो चुका था। तुम एक अभिशाप हो नीलिमा, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी मौजूदगी राज्य के लिए खतरा है।